वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं सुशील कुमार आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो पूरी तरीके से क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके सिलेबस के सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के विषय में जानकारी दूंगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के जनरल नॉलेज की 5वीं क्लास का। अगर आपने इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का 5वां टेस्ट। देखिए स्क्रीन पे आपका जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, विच एसिड डज विनेगर कंटेन? कौन सा एसिड है जो विनेगर मीन्स सिरके में होता है? पहला ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा आपका नाइट्रिक एसिड। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग जानते हो तेजाब होता है, ठीक है। ये तेजाब जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा। दूसरा आपका जो है एसिटिक एसिड, यही आपका जो है एसिटिक एसिड होगा, दूसरा ऑप्शन सी। इसको जो है CH3COOH, ठीक है। इसी की वजह से सिरके में क्या है, इसका सिरके का स्वाद खट्टा होता है और इसकी जो खुशबू होती है वो तीखी होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका बी ऑप्शन सही है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न आ रहा है। विच पॉइजनस एलिमेंट इज एडेड टू पेट्रोल इज नॉकिंग एजेंट? ठीक है, तो इस पे आपका जो है ये दिया गया है क्वेश्चन। ए मरकरी, बी कार्बन। आपका जो है इसमें जो नॉकिंग एजेंट है इसमें एंटी नॉकिंग हो जाएगा, यहाँ पे आपका एज एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखना मिस हो गया है, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। इसमें से ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉइजनस एलिमेंट है जो पेट्रोल पे ऐड किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में? तो इसमें आपका जो है पहला ऑप्शन मरकरी, दूसरा कार्बन, तीसरा लेड। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा, लेड, ठीक है। इसका उपयोग जो लेड का उपयोग जो होता है एंटी नॉकिंग एजेंट का, इसका उपयोग इसलिए होता है कि इंजन के खटखटाने और इंजन के ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न आ रहा है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके जो है 3rd से लेके 8th क्लास की बुक से लिए गए हैं, सब कुछ आपके सिलेबस से ही है, ठीक है, सारा ही। और सभी प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। दिस गैस इज यूज टू फ्लोरेसेंट लाइट। फ्लोरेसेंट लाइट आप लोग जानते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट होती हैं ट्यूबलाइट, CFL। अब तो LED लाइट आने लगी, उसके पहले जो अब ट्यूबलाइट आती थी और CFL आते थे वो फ्लोरेसेंट लाइट होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका उपयोग फ्लोरेसेंट लाइट में किया जाता है? तो पहला आपका ऑक्सीजन, दूसरा आपका नियान, तीसरा आपका हाइड्रोजन। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन नियान सही है। नियान गैस जो है इसका उपयोग फ्लोरेसेंट लाइट में किया जाता था। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। द कोल यूज्ड इन होम एंड फैक्ट्रीज इज। कोल मीन्स कोयला। ऐसा कौन सा कोयला है जो घरों में और फैक्ट्रियों में यूज होता है? पहला आपका जो है एंथ्रासाइट, दूसरा आपका पीट, तीसरा आपका नाइट्रिक एसिड। तो आपका तीसरा वाला तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें नाइट्रिक एसिड है, ये एसिड है। और ये दोनों पीट और एंथ्रासाइट दोनों कोयले के जो है प्रकार हैं। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन एंथ्रासाइट है ये आपका घरों में और फैक्ट्रियों में यूज़ होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका पीट, ये भी कोयले का प्रकार है। और तीसरा जो है आपका नाइट्रिक एसिड, ये एसिड है। तो हम लोग 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। इन द सन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। सन जो सूरज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा? पहला ऑप्शन आपका न्यूक्लियर फिजन, दूसरा आपका है न्यूक्लियर, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, और तीसरा आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो इस पे आपका जो है सी ऑप्शन सही है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूजन। आप लोग देखिए तीसरा ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इस पे आपका सी है। तो इसी से जो है सन आप क्या है ह्यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी और प्रोड्यूस करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग सी ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम लोग 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा प्रश्न देखिए आप लोग। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दिस एलिमेंट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है?
तो इसमें आपका जो है पहला ऑप्शन सिल्वर, दूसरा डायमंड, तीसरा आयरन। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सिल्वर सही है। आप लोग देखते हैं जो वायर होती है सिल्वर की, सिल्वर या कापर बोलते हैं, तो ये आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। ठीक है, वायर आपकी होती है ना सिल्वर की बनी हुई होती है, तो ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, इसीलिए इनके वायर बने हुए होते हैं। डायमंड या लोहे के वायर ऐसे नहीं होते हैं। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। तो हम लोग सातवां प्रश्न देखिए आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। द हैवी मेटल दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़। ऐसा कौन सा हैवी मेटल है जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन जो है यूरेनियम, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा आपका टाइटेनियम। तो इसमें आपका जो है जो हैवी मेटल है ये यूरेनियम सही है। यूरेनियम पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जर्मेनियम और टाइटेनियम आपका रॉन्ग आंसर है। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। तो अब हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे 8वां प्रश्न आ रहा है, देखिए। द वेफर्स ऑफ सोलर सेल आर मेड अप ऑफ। जो सोलर सेल होती हैं उसमें से जो उनके वेफर्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सल्फर के, सिलिकॉन के, सोडियम के। तो इस पे आपका जो है बी ऑप्शन सिलिकॉन बिल्कुल सही है। सिलिकॉन बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग 9वां प्रश्न देखिए आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है 9वां प्रश्न, देखिए। द नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशन इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने कॉन्स्टलेशन हैं? तो इस पे आप लोग देखिए, ए ऑप्शन जो है 88, बी ऑप्शन 54, सी ऑप्शन 104। तो इस पे आपका जो है ए ऑप्शन 84 कॉन्स्टलेशन हमारे सोलर सिस्टम में है, ये बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग जो है 84 का नेक्स्ट देखिए आप लोग 88 ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगर इन 10 प्रश्न में से आप अगर 8 नंबर ला रहे हैं तो आप जो है बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप जीनियस कहलाएंगे। दिस एलिमेंट इज़ यूज टू टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो इस पे आपका 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पोटेशियम, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। तो इस पे आपका जो है बी ऑप्शन फ्लोरीन सही है। बच्चों का टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड फ्री होता है, उसमें फ्लोरीन की मात्रा कम होती है, इसीलिए उसमें फ्लोरीन की मात्रा कम रखते हैं कि टूथ टिके। और फ्लोरीन को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये प्रिवेंट टूथ डिके। तो बच्चों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। आप लोग 10 में से कितने मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।